हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 21 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का सेकंड पार्ट करेंगे। पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया था और आप सभी ने वो वीडियो देखा है। अच्छी बात है, वीडियो को अच्छे से देखें, उसको समझें और उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखिए किसी भी काम को करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। और मैथ्स जो बच्चों सब्जेक्ट है वो एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है कि विदाउट प्रैक्टिस तो ये आ ही नहीं सकता। आप इसको रट भी नहीं सकते हैं, आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वीडियोस को अच्छे से पहले स्टडी करें, उसके बाद उसको पॉज कर दें और फिर से अपने आप फिगर बनाएं, जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करें, उससे फिगर बनाएं और फिर देखें कि आपको उसमें क्या क्या पूछा जा रहा है। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। राइट एंगल है बी पर, ए बी की वैल्यू दी हुई है और ए सी माइनस बी सी दिया हुआ है। ये कुछ क्वेश्चन बच्चों पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था। तो आइए चलिए थोड़ा सा कर लेते हैं इसको। बाकी आपने वो वाला किया हुआ है तो आपको पता होगा। एक ट्राइंगल ले लेते हैं, छोटा सा बना लेते हैं। राइट एंगल हो गया बी पे, तो हम यहाँ ए लिख सकते हैं, यहाँ पे सी लिख सकते हैं। ए बी है हमारे पास 7 और ए सी माइनस बी सी यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैंने देखिए पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि आप यहाँ से ए सी की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए। इसको आप 1 प्लस बी सी लिख लीजिए, ऐसे है ना। उसमें प्लस था तो हमने माइनस लिखा था, इसमें माइनस है तो हमने इसमें प्लस लिख लिया। और अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच जो है वो ए सी है, पी जो है वो बी सी है और बेस जो है वो ए बी है। तो देखिए ए सी की जगह पे तो हम लगाएंगे 1 प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। और ए बी की वैल्यू है हमारे पास 7, तो ये कितना बन जाएगा बच्चों? 49। तो चलिए इसमें लगाइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस 49। बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कैंसिल, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 2bc इज इक्वल्स टू 48। तो बी सी इज इक्वल्स टू जो निकल के आएगा हमारा वो 24 निकल के आएगा। और अगर मैं बी सी की वैल्यू यहाँ पे लगाऊं तो 1 प्लस 24 यानी कि ये हमारा आएगा 25 सेंटीमीटर। तो हमारा जो बी सी आ रहा है वो आ रहा है हमारा 24 और जो ए सी आ रहा है वो आ रहा है हमारा 25, है ना। अब आपको ये डिफरेंट एंगल्स निकालने हैं, तो आपको पता है हमको लिखना पड़ेगा फॉर एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर है। देखिए द साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, तो ए के सामने जो साइड है वो बी सी है, तो ए के लिए जो परपेंडिकुलर है वो बी सी होगा, जो बेस है वो ए बी होगा और जो हाइपोटेनस है वो कभी चेंज नहीं होती तो ए सी रहेगी। फॉर एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए देखिए एंगल सी द साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, तो जो परपेंडिकुलर बनेगा वो ए बी बनेगा, जो बेस होगा वो हमारा बी सी होगा और जो हाइपोटेनस है वो चेंज नहीं होगी, वो हमारी ए सी की ए सी ही रहेगी। ओके, तो इन सबको यहाँ पे हम प्लेस कर लेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए इसमें राइट एंगल नहीं दिया है ना, और कुछ हमसे इस तरह की वैल्यूज नहीं पूछी हैं, कुछ उन्होंने प्रूव दैट पूछा है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आया है जिसमें LHS और RHS दी हुई हैं। तो यहाँ से देखिए पहले हम इसको करने की कोशिश करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। क्या कॉट ए को ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों, यहाँ से, और कॉट का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से उठा के लाइए। कॉट जो होता है वो होता है B/P, है ना। देखिए कभी भी जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो उसमें हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर ये 3 चीजें होती हैं। तो जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लिखते हैं तो उसमें से हम कोई सी 2 वैल्यू लिखते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक रिकॉल था हमारा, चलिए कर लेते हैं, PBP/HHB और BHH/PB और P। तो यहाँ देखिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन 2 साइड है, कॉस
दो साइड हैं, टेन दो साइड हैं, कॉट दो साइड, सेक दो साइड और कोसेक भी दो। तो दो साइडें आएंगी और उनकी हेल्प से हम तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए निकालेंगे। तो यहां पे अगर हम इसका यूज करेंगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए एच तो यहाँ है नहीं, परपेंडिकुलर है 3 का स्क्वायर 9 और ये 16 मिला के हो गया 25। तो एच की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 5, जो बेस है वो ऑलरेडी गिवन है 4 और जो परपेंडिकुलर है वो है हमारे पास 3। अब हम यहाँ से जो भी हमारे कनेक्टिव जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं उनकी सबकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए tan a p अपॉन बी होता है, cos a b अपॉन h होता है और sin a ये हमारा p अपॉन h होता है। तो इनकी वैल्यूज यहाँ पे निकाल के रख दीजिए। देखिए यहाँ कोई एंगल का प्रॉब्लम नहीं है कि साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे यही वैल्यू चलेंगी सब में। परपेंडिकुलर 4 बेस 3 परपेंडिकुलर 3 बेस 4 बेस 4 हाइपोटेनस 5 परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनस 5। ये कुछ हमारे यहाँ पे फंक्शन निकल आए हैं। अब हम इन फंक्शंस को इनमें प्लेस करेंगे और देखेंगे क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल में आ रही है। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो चलिए इसमें वैल्यू लगाते हैं। tan a की जो वैल्यू थी वो हमारी है 3/4। ये देखिए tan a की वैल्यू 3/4, इसका भी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 9/16 अपॉन में 1 प्लस 9/16, क्योंकि नीचे भी tan स्क्वायर है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 16 माइनस 9/16 अपॉन 16 प्लस 9/16। ये इससे कैंसिल आउट होगा और यहाँ आएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 25। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होके आ चुकी है। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारी राइट हैंड साइड को। तो देखिए राइट हैंड साइड जो है वो है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos और साइन दोनों की वैल्यू है मेरे पास। cos की वैल्यू है 4/5 का स्क्वायर और साइन जो है वो है हमारे पास 3/5। चलिए इनका भी स्क्वायर करते हैं। 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम लेंगे 25 आएगा। 16 माइनस 9 यानी 7/25। तो देखिए यहाँ से हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल में आ जाएगी। देखिए ये वाले जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इनमें आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है उसमें या तो परपेंडिकुलर बेस होगा आपके पास, या बेस और हाइपोटेनस होगी आपके पास, या परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होगी। तो जो भी दो साइडें आपके पास हैं उनका यूज करके आप तीसरी वाली साइड को पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे अच्छे से पहले निकाल लें, है ना। जैसे इस वाले क्वेश्चन में मेरे पास बेस और परपेंडिकुलर था, मैंने दोनों को यूज करा और यहाँ से अपना हाइपोटेनस निकाल लिया। और उसके बाद जो भी आपका गिवन कंटेंट है उसमें जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपसे पूछे जा रहे हैं, जो उसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज पहले निकाल लीजिए और फिर उनकी जगह पे इस वैल्यू को आराम से लगा दीजिए। तो धीरे से आप अगर करेंगे ऐसा तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन जिसमें फिगर दिया हुआ है, तो पहले आप उसके हिसाब से पहले जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको मैच कर लीजिए। देखिए राइट एंगल बी पे है तो यहाँ राइट एंगल बी पे है, ये करेक्ट इंफॉर्मेशन है। उसके बाद D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। हाँ, इसको चेक करिए, D जो है वो BC का मिड पॉइंट है। और ध्यान से देखिए BC पूरी 4 है, BC पूरी 4 है तो मैं 2 सेंटीमीटर इसको लिख सकता हूँ और 2 सेंटीमीटर मैं इसको भी लिख सकता हूँ, क्योंकि BC पूरी यहाँ पे 4 दी हुई है। चलिए उसके बाद AC 5 है और BC 4 है। एंगल BAD को इन्होंने थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो देखिए अगर
मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूँ, इसमें देखिए जो राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है वो हमारे पास दो हैं। देखिए एक तो ये है राइट एंगल ट्राइंगल, ध्यान से देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा आपका ABD और एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा आपका ABC, है ना, दो हैं। देखिए एक ये छोटा वाला ये और एक ये बड़ा वाला, है ना। तो मेजरमेंट अगर मैं देखूं तो मुझे बड़े वाले की मेजरमेंट दी हुई है, चेक करिए आप। देखिए बड़े वाले के लिए ABC के लिए BC भी गिवन है और AC भी गिवन है ना। तो हम यहाँ पे इससे क्या निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसके लिए फटाफट से क्या निकाल लेंगे, हम अपना बेस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। चलिए h² = p² + b², और ये काम हम कर रहे हैं ट्राइंगल AB और C में। ट्राइंगल ABC के लिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। तो यहाँ पे H जो है वो AC है, परपेंडिकुलर जो है वो BC है, और जो बेस है हमारा वो है हमारा यहाँ पे AB। ओके, तो चलिए AC है हमारा 5 का स्क्वायर हो गया, BC 4 का स्क्वायर हो गया, और AB हमारे पास नहीं है तो वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। 25 - 16 यानी 9, यानी AB की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 3 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारे पास आ चुका है। देखिए सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे पास। अब देखिए छोटे वाले ट्राइंगल को देखिए ध्यान से, ट्राइंगल AB और D को ध्यान से देखिए। AB और D में देखिए बेस है हमारे पास, परपेंडिकुलर है हमारे पास क्या नहीं है, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे फिर से एक बार h² = p² + b²। h जो होगा वो AD होगा, परपेंडिकुलर जो है वो BD होगा, और बेस जो है वो हमारा AB होगा। तो AD हमें निकालना है, BD है 2 का स्क्वायर यानी 4, और AB है 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा 13, और हम इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 13, है ना। तो ये जो निकल के आया है ये आया है √13 सेंटीमीटर। अब इस फिगर में मेरे पास सारे डायमेंशन यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब मैं धीरे धीरे करके इसको अप्लाई करूँगा। देखिए मुझे थीटा 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 ही चाहिए, तो थीटा के लिए आपको सिर्फ ये नीचे वाला ट्राइंगल जो है इसमें वर्क करना है, क्योंकि थीटा ऊपर तक कनेक्ट नहीं है, सिर्फ इतने ट्राइंगल में ही कनेक्ट है। तो सबसे पहले हमें चाहिए tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइड अपोजिट टू गिवन एंगल ऑलवेज परपेंडिकुलर, सो BD अपॉन में AB। BD जो है वो 2 है और AB जो है वो 3 है। चलिए साइन थीटा P अपॉन H, एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर तो BD, और H जो है वो होगी हमारी AD। तो BD की वैल्यू जो है वो है 2 और इसकी वैल्यू है यहाँ पे √13। ओके, एक बार ये चेक कर लेते हैं कि ये कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। 25 और 16 9, 3 हो गया, ठीक है। 3 और ये 9 और 4 13, ठीक है। चलिए अब हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन तो है मेरे पास, लेकिन अब मुझे पहले यहाँ से कॉस थीटा और निकालना पड़ेगा, जो होता है B/H, यानी कि बेस है हमारे पास 3 और H है हमारे पास रूट के अंदर 13। तो चलिए लगाते हैं साइन और कॉस। देखिए दोनों की वैल्यू लगा के इनका होल स्क्वायर कर दिया। ये 4/13, ये 9/13, एलसीएम लेंगे तो ये 4 + 9 यानी कि 13/13 इक्वल्स टू में 1। कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पे आंसर निकल आएंगे। हमने ये पूरा ट्राइंगल जो बच्चों दिया हुआ है, ये एक्चुअली में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है ना। या फिर आप कह सकते हैं कि ये पूरा ट्राइंगल जो है वो आपको ये मेजरमेंट, जो मिसिंग मेजरमेंट थी
वो आपको निकालने के लिए दिया हुआ है। सपोज करिए अगर ये ऊपर वाला ट्राइंगल होता ही नहीं और हमारे पास केवल ये साइड होती और ये एंगल होता तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते, है ना। इसीलिए एक बड़ा ट्राइंगल दिया, राइट एंगल ट्राइंगल, उसका हाइपोटेनस दे दिया, पूरे ट्राइंगल का परपेंडिकुलर भी दे दिया, तो हमने बेस आसानी से निकाल लिया। फिर डी को बीसी का मिड पॉइंट बोला हुआ है, ये देखिए डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो बीसी पूरा 4 है, तो यहाँ से ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। तो बहुत सावधानी से पहले आप जितनी भी आपकी मिसिंग जो भी साइड्स हैं पहले आप उनको निकालिए और उसके बाद क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिए। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी अच्छा क्वेश्चन है ये। कॉस अल्फा इज इक्वल टू 5/13 है और कॉस बीटा इज इक्वल टू 3/5 है। दोनों ट्राइंगलों के लिए, ये एक्चुअली में 2 राइट एंगल ट्राइंगल हैं ये, इन दोनों के लिए उन्होंने यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर दे रखा है ना। तो कॉस अल्फा, देखिए कॉस जो होता है वो B/H होता है और एक दिया हुआ है हमें कॉस बीटा, वो भी B/H ही होगा। तो देखिए केवल यहां फर्क क्या होगा कि अल्फा के लिए बेस और हाइपोटेनस कुछ और होंगे और बीटा के लिए बेस और हाइपोटेनस कुछ और होंगे। तो देखिए यहां से निकालते हैं हम अल्फा, अल्फा के सामने की साइड परपेंडिकुलर है और हमें क्या चाहिए, बेस, है ना। तो बेस कितना होगा हमारा, बेस जो होगा बच्चों वो होगा BC और हाइपोटेनस जो होगी हमारी वो कितनी होगी, हाइपोटेनस जो होगी वो होगी हमारी AC, है ना। ऐसे ही बीटा के लिए जो बेस होगा वो होगा CD और जो हाइपोटेनस होगी वो होगी हमारी C और E। तो देखिए कॉस अल्फा की वैल्यू है मेरे पास 5/30 इज इक्वल्स टू BC/AC और यहाँ पे इसकी भी वैल्यू है 3/5 इज इक्वल्स टू CD/CE। तो यहाँ से मैं किसी एक साइड को निकाल लेता हूँ। अगर मुझे BC निकालना होगा तो वो होगा 5AC/13 और यहाँ से अगर मैं CD निकालूंगा तो वो आएगा 3/5 C और E। देखिए कुछ इस तरह से मैंने 2 साइडों में रिलेशन जनरेट कर लिया है BC और AC में, है ना। और अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए लगाइए, H² इज इक्वल्स टू P² प्लस B²। इस ट्राइंगल के लिए H होगा AC, परपेंडिकुलर होगा AB और बेस जो होगा वो होगा BC। तो चलिए AC तो है ही नहीं हमारे पास, ऐसे ही लिख दीजिए। AB है 12 का स्क्वायर। हाँ, BC की जगह पे मैं 5/13 AC लिख सकता हूँ। ये देखिए थोड़ी देर पहले मैंने एक जो रिलेशन जनरेट किया था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो चलिए और सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 144 और ये हो जाएगा आपका 25/169 AC का स्क्वायर। इस पूरे टर्म को इधर ट्रांसफर कर लीजिए। ये देखिए ये टर्म पूरा इधर आ गया, इधर रह गया हमारा 144। इसमें से अगर मैं AC को कॉमन ले लूँगा तो बच्चों हमारे पास बचेगा 1 माइनस 25/169 और इक्वल्स टू में हमारे पास है 144। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 144/169, ये कैंसिल होगा, यानी AC का स्क्वायर होगा 169। तो AC इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 13 मीटर। तो देखिए AC हमारे पास निकल आया है 13 मीटर, है ना, इस तरह से। और अब मैं उस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। तो चलिए लगाइए, H² इज इक्वल्स टू P² प्लस B²। तो देखिए CE तो है ही नहीं हमारे पास, DE
डी ई है 8 है तो 64, और सी डी की जगह मैं इस रिलेशन को यूज करूंगा, यानी 3/5 सी और ई, कुछ इस तरह से, है ना। तो जब इस रिलेशन को यूज करेंगे तो क्या आएगा, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 9/25 सी ई का स्क्वायर, है ना। इसको इधर लाएंगे, सॉल्व करेंगे तो सी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 9/25 इज इक्वल्स टू 64। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सी ई स्क्वायर इंटू 16/25 और इक्वल्स टू में 64, ये इससे कैंसिल होगा तो सी ई स्क्वायर जो आएगा वो आएगा आपका 100, जिसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे जो सी ई है उसे आप लिख सकते हैं 10 मीटर। 10 मीटर, तो देखिए ये भी निकल आया हमारे पास 10 मीटर। दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास, है ना। तो अब आप इन्हीं को उठाइए, इनको, क्योंकि हमसे उन्होंने पूछा है बी डी, और बी डी जो है वो बी सी प्लस सी डी है। तो पहले हम बी सी की वैल्यू निकालेंगे। देखिए बी सी इक्वल्स टू है 5/13 ए सी, और ए सी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 13, तो ये 13 से 13 कट, बी सी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। अब हम इसको उठाएंगे सी डी इज इक्वल्स टू 3/5, और आया है हमारे पास सी ई है हमारे पास 10, तो ये आ गया हमारे पास 6, ये सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर है, ये भी हमारे पास मीटर है। तो हमें चाहिए बी डी, तो ध्यान से देखिए बी डी इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों, बी सी प्लस सी डी। बी सी है 5, सी डी है 6, मिला के आंसर हमारे पास जो आएगा वो आएगा 11 मीटर, है ना। तो कुछ इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास साइडें तो थी नहीं ज़्यादा, केवल एक साइड थी। तो जब भी एक साइड आएगी, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन नंबर 5th और 6th किए थे उनमें भी साइड में रिलेशन आ रहा था, एक जगह प्लस करके 2 साइडें दी थी और एक जगह माइनस करके 2 साइडें दी थी, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ एंगल हमें दे दिया है जिसको हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो हमारे पिछले एक क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पे इसको ध्यान से देखते हैं। इसमें देखिए कोई भी आपके पास एंगल रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे आपके पास एंगल नहीं है, डिफरेंट एंगल सारे ए में ही दिए हुए हैं आपको, है ना। कहीं पे सी या बी नहीं पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले इसको फ्री करिए, कॉट ए इक्वल्स टू हो जाएगा 12/16। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 3 जा 4 4 जार, यानी कॉट ए इक्वल्स टू 3/4। अब कॉट को उठाइए उसमें से जो होता है b/p। कॉट जो है वो पीवीपी की टेबल में से अगर हम लेंगे तो वो होता है हमारा b/p, है ना। तो यहाँ पे अगर इसके हिसाब से मैं देखूँ तो देखिए b जो है वो 3 है, p जो है वो 4 है, और हमें क्या निकालना है h। मैंने आपको बताया था कि देखिए जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तो वो 2 साइडों का रिलेशन लेकर आएगा, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, और आपका हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, यानी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 साइड का रिलेशन लेके आता है। जैसे यहाँ पे देखिए कॉट ए आया, है ना। ये एंगल तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, रहेगा तो कॉट का जो है वो हमारा ये है। देखिए फिर से एक बार कर लेते हैं, PVP/HHB और BHH/PB और P। तो ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, है ना। तो कॉट की जो वैल्यू है वो आ गई है हमारी 3/4। तो अब हमें यहाँ से h निकालना है। तो देखिए बाई पाइथागोरस थ्योरम h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²।
h हमें पता नहीं है, p हमें पता है 4 का स्क्वायर, b पता है 3 का स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, h इज इक्वल्स टू √25, यानी h की जो वैल्यू आई है वो आ गई हमारी 5 निकल के, है ना। अब जब तीनों साइडें हमारे पास आ गई तो हम जो अदर टी रेशोज हमें दिए हुए हैं उन्हें अब हम चेक करेंगे। तो देखिए मैंने देखा यहाँ पे मुझे साइन a दिया है, p/h होता है, और कॉस a दिया है जो b/h होता है ना। तो p आपको पता है 4 है, h आपने अभी अभी निकाला है 5, b है आपके पास 3 और h है आपके पास 5। अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए साइन a की जगह पे 4/5, कॉस a की जगह पे 3/5, साइन a की जगह पे 4/5 और यहाँ पे 3/5, है ना। तो ऊपर का अलग एक एलसीएम लेंगे, नीचे का अलग एलसीएम लेंगे। देखिए ये इससे कैंसिल आउट होगा और ये 4 + 3 यानी 7 और 4 - 3 यानी 1, यानी हमारे पास जो आंसर है वो कितना निकल के आ गया है 7, है ना। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं, और भी क्वेश्चन अभी आएंगे। तो यहाँ कॉट लिखा है, इसकी जगह पे कुछ और हो सकता है, tan हो सकता है, sec हो सकता है, cosec हो सकता है। आपको उससे घबराना नहीं है, आप सिर्फ इसको याद रखिए, जो भी फंक्शन दिया हो वो इसके अकॉर्डिंग आएगा। और यहाँ पे जो दो साइडें गिवन हैं उन दोनों से हम तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पे निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हो सकता है कि यहाँ पे हाइपोटेनस दिया होता और यहाँ पे बेस नहीं दिया होता, तब भी हम इसी को यूज करते। अगर हमें परपेंडिकुलर नहीं दिया होता, बेस और हाइपोटेनस दी हुई होती, तब भी हम इसको यहीं पे यूज करते। और हमारे पास अगर बेस नहीं होता, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होती, तो भी हम इसी को यहाँ पे यूज करते। और यूज करने के बाद जब हमारे पास तीनों साइडें यहाँ पे जब निकल के आ जाएंगी, तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारा जो कंटेंट है क्वेश्चन में, जो हमसे शो दैट या प्रूव दैट करा रहा है या फाइंड द वैल्यू ऑफ जो हमसे निकलवाई जा रही है, उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से टी रेशोज हमें फाइंड करने हैं। उनकी पहले सेपरेट वैल्यूज निकालेंगे इस तरह से। यहाँ पे और भी फंक्शन होते तो हम उनकी भी निकाल लेते, और फिर फंक्शन को हटा के उसकी जगह पे हम उनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और धीरे धीरे अपना आंसर निकाल लेंगे। ओके, तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट the update of my channel. Thank you so much.